फैसला। तहरीक इंसाफ इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए पुरजोश। जलसों की तैयारी शुरू कर दी गई। PTI क़यादत को इंतखाबी जलसों का शेड्यूल जारी करने की हदायत जारी। इस्लामाबाद अदालतों के गिरदोनवाह में मुजाहरों पर पाबंदी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक अदालतों के अहाते में वकला, सहाफ़ियों और मुकदमात से मुताल्लिक़ अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। बल्दियाती इंतखाबात। जिला शर्की UC 6 सपूरा टाउन की सीट पर रीकाउंटिंग में PP 2096 वोट के साथ कामयाब करार। रिटर्निंग ऑफिसर ने रीकाउंटिंग के बाद फॉर्म 11 जारी कर दिया। फॉर्म 11 के मुताबिक जमात इस्लामी का पैनल 1843 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। इंतखाबात 3 माह के अंदर हों या इसके बाद पीपल्स पार्टी हर वक्त तैयार है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का बिलावल हाउस लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, हम जमहूरी पार्टी हैं और इंतखाबात के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला देखकर ही इस पर कोई तबसरा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में देखना होगा फैसला क्या। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुमकिन तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख ईद उल फित्र के बाद की होगी। ज़राए ECB का कहना है कि इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन पर मोहित होगा। इदारों के अदम ताउन पर आर्टिकल 220 का सहारा लिया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ तनख्वाह और अलाउंसेस से दस्तबरदार हो गए। एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेक्रेटरी काबीना को इससे मुताल्लिक़ खत लिख दिया। अदालत को जो है वो आप राउंड डालें, हर चीज़ को गेट तोड़ दें, कैमरे तोड़ दें और आगे ऊपर जो है वो हमलावर हो जाए, तो फिर तो इस तरह से हर गुंडा, हर बदमाश जो है, जो दहशत गर्द है, जो वो तो सारे फिर ये 100, 150, 200 बंदा लाना तो किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। ये तो फिर हर आदमी जो है वो मुजरम जो है वो इस किस्म की हरकत और इस किस्म की कार्रवाई जो है वो करने का सोचेगा, और इससे अदालतों का एहतराम तो क्या, अदालतें काम करने के काबिल नहीं रहेंगी। कौम मेरे साथ है, आपने अपनी तमाम हिम्मत मारकर जेल भरो तहरीक का हशर देख लिया। वफाकी वजीर दाखिला राना सना कॉन्फ्रेंस अपनी ख्वाहिश पर जेल गए और कहा कि हमें फलां जेल क्यों भेजा गया। अदालतों ने इमरान खान का साथ दिया। इमरान खान को अदालतों का एहतराम करना चाहिए। खान साहब ने अदलिया को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिश की है। अदलिया की साख बढ़ाने पर इमरान खान पर जो मुकदमात बने हैं, मुझे उम्मीद है उनमें रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान की आवाम की के इज्तिमाई शऊर को जो है अंडर रेट ना करें, उसकी तौहीन ना करें। पाकिस्तान की आवाम जो है तमाम फ्रॉडियों के चेहरों को पहचानती है। आपने जिस तरह आपके हवारियों ने आपके नाम पे और आपका पता नहीं क्या आपको कहां से बता पहुंचा था, जितनी दौलत इकट्ठी की है पिछले 4 साल के अंदर, पाकिस्तान के पिछले 73-74 साल के अदवार का अगर आप टोटल भी लगा लें तो किसी ने इतनी दौलत को करप्शन में इकट्ठी नहीं की। मरियम के होने का सियासी फायदा है, मगर नवाज शरीफ के ना होने का नुकसान भी। ख्वाजा आसिफ खान निजी TV के प्रोग्राम में इजहार ख्याल। इमरान खान अदालतों पर हमला करते हैं, तमाम फरीकैन की जानिब से लाकानूनियत की खुली छुट्टी सिर्फ इमरान खान को मिली हुई है। कानून ने अगर इजाजत दी तो इमरान खान को जरूर गिरफ्तार करेंगे, मगर हद पार नहीं करेंगे। फैसले को अगर नहीं माना जाता तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के तहत गवर्नमेंट को घर भेज देगी। चीफ, आपको मालूम ही है कि 2 प्राइम मिनिस्टर पहले डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो तीसरे को डिस्क्वालीफाई होने में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल दरामद नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट अपना अमल दरामद कराएगी। और यहाँ पे मैं ये वाज़ेह आपको करता हूँ कि जो 5 जजेस हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो 90 दिन के इलेक्शंस हैं उसके प्रिंसिपल को 5 जजेस ने एंडोर्स किया।
अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के तहत हुकूमत को घर भेज देगी। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले सुप्रीम कोर्ट इस पर खुद अमल दरामद करवाएगी। मुल्क में इंतखाबात हर सूरत 90 दिन में होंगे। इमरान खान का जनरल अमजद की गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार, ट्वीट जारी, लिखा मुजरिमों की इस इम्पोर्टेड सरकार और इनके सरपरस्तों के हाथों हम जिन पस्तियों से गिर चुके हैं, बतौर पाकिस्तानी उन्हें देखकर शर्म आती है। इक़्तिदार से चिमटे रहने की मायूस कुन ख्वाहिश की तकमील और इख्तलाफ राय का गला घोंटने के लिए उन्होंने एक मोअज़्ज़िज़ और मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी पर बगावत का इल्ज़ाम थोप कर इसे ज़ंदान में डाल दिया है। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बड़ा धचका, हुकूमत ने बिजली मजीद महंगी करने का फैसला कर दिया। निजी टीवी से मौसूल दस्तावेजात के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक के बिजली के रेट 2 तरह से बढ़ाने का फैसला किया गया, जिसके तहत सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ का इतलाक किया जाएगा। IMF की सख्त शराइत पर अमल दरामद, हुकूमत ने किसानों को बिजली पर दी गई सब्सिडी खत्म कर दी। ज़राई सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपये 60 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। किसानों को आज से बिजली 13 रुपये के बजाय 16.60 रुपये फी यूनिट मिलेगी। महंगाई की सताई अवाम पर नेपरा ने एक और बम गिरा दिया। जनवरी के लिए बिजली की माहाना फ्यूल लागत एडजस्टमेंट कीमत में बिल तरतीब 48 पैसे से 1.71 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक को तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ रुपए और डिस्कोस को 4 से 8 अरब के इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा, ताहम यह हतमी नोटिफिकेशन पर मुनहसर है। मुल्क में पहली डिजिटल मर्दमो खाना शुमारी जारी, 495 स्पोर्ट्स सेंटर्स कायम किए गए। 1,20,000 से ज्यादा तरबियत याफ्ता अमला 1 अप्रैल तक कवायफ करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी और वसाइल के मौसर इस्तेमाल के लिए दुरुस्त और मुस्तनिद अदाद व शुमार अहमियत के हामिल हैं। 3 बरस की कमसन उम्र में अपनी तख्लीकी जिंदगी का आगाज करने वाले अजीम शायर नासिर काज़मी को मदाहों से बिछड़े 49 बरस बीत गए। नासिर काज़मी के ओहदे साज शायर की गज़लों पर मुश्तमिल 3 मजमूए कलाम वर्जन के दीवान और बारिश शाया हुई। उन्होंने नज़्मों का मजमूआ निशात ख्वाब भी अपने कायरीन और चाहने वालों को दान किया। मारूफ कवाल उस्ताद बदर मियादाद की 16वीं बरसी आज मनाई जा रही है। फन गायकी में दुनिया भर में मुनफरिद मुकाम रखने वाले उस्ताद नुसरत फतेह अली खां मरहूम के मामूजाद भाई और मियादाद कवाल के साहबजादे शेर मियादाद कवाल के भाई बदर मियादाद कवाल ने 150 से ज़ायद अलजम्बर से अपनी सुरीली आवाज़ का जादू जगाया। हांगकांग के 945 दिन बाद मास्क पहनने की पाबंदी खत्म कर दी। चीन ने अमरीकी विफाकी तहकीकाती इदारे के कोरोना वबा के चीनी शहर वुहान की लाभ से फैलने वाले दावों को मुज़हिका खेज करार दे दिया। सऊदी अरब के वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सुलेमान से बरतानिया के वजीर दिफा ने रियाद में मुलाकात की। मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, दिफा और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों के वज़राए दिफा की मुलाकात में इलाकाई और आलमी मसाइल के हल की कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान से बैनुल-अक़वामी पोलियो प्लस कमेटी के चेयरमैन माइकल के मैकगॉरन की मुलाकात में माइकल मैकगॉरन ने कहा कि गुज़िश्ता साल पोलियो केसेस में तशवीशनाक तादाद में इजाफा हुआ। पिछले 5 महीनों में पोलियो का कोई नया केस सामने न आना वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अमरीकी पार्लियामान ने बाइडन को टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने के इख्तियार का बिल मंजूर कर लिया। सदर बाइडन को हासिल होने वाले इख्तियारात के तहत वो टिकटॉक समेत किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी लगा सकेंगे।
यूनान के वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रेन हादसे को इंसानी गलती करार दे दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेन हादसे के बाद वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। तुर्क सदर का तबाहकुन ज़ल्ज़ले के बावजूद इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर कराने का हुक्म का ऐलान। तुर्क सदर ने ऐलान किया है कि इंतखाबात के लिए तजवीज़ करदा 14 मई की तारीख हतमी है। तुर्किया और जर्मनी से तौसीक के बाद फिनलैंड के इत्तेहाद में शामिल होने के इम्कानात रोशन हो गए। फिनलैंड के पार्लियामान ने नेटो में शामिल होने का बिल मंजूर कर लिया। फिनलैंड की राह में 30 रुकने ममालिक में तौसीक मुकम्मल होना बाकी है। इटली कश्ती हादसा, हलाकों की तादाद 62 हो गई। वाक़े में मजीद 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। DGFIA ने इटली कश्ती हादसे पर नोटिस लेते हुए इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। ज़ल्मी 24 रन से मैच जीत गया। इवेंट में कराची की 5वीं शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी 189 रन के हदफ के ताकुब में कराची किंग्स की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 173 रन पर ढेर हो गई। आज शाम 7 बजे कदाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। दोनों टीमों के दरमियान शानदार खेल देखने में आएगा। बैडमिंटन मैच के दौरान खिलाड़ी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मतोफी की शनाख्त श्याम यादव के नाम से हुई, जो रोजाना ऑफिस के बाद अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलने जाते थे। लाहौर कलंदर ने 8 साल क्रिकेट फैन की ख्वाहिश पूरी कर दी। नन्हे आकिफ ने खिलाड़ियों के साथ तस्वीर बनवाई और ऑनर्स डिग आउट पर भी बैठकर मैच देखा। और कोयटा पशीन दक्की लोलालाई कोहलो बारखान और ज़ियारत में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी ने मौसम दिलफरेब बना दिया। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, बलाई और वस्ती पंजाब में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ खदीजा हफीज़। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद।